बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे जानवर थे। उन्हीं में से एक गधा भी था। एक दिन वह चराते चराते खेत में बने एक पुराने सूखे हुए कुएं के पास जा पहुंचा और अचानक ही उसने फिसल कर गिर गया। गिरते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, ढेंचू ढेंचू। उसकी आवाज़ सुनकर खेत में काम कर रहे लोग कुएं के पास पहुंचे। किसान को भी बुलाया गया। किसान ने स्थिति का जायजा लिया। उस गधे पर दया आ गई, लेकिन उसने मन में सोचा कि इस बूढ़े गधे को बचाने से कोई लाभ नहीं है और इससे मेहनत भी नहीं होगी, लेकिन और साथ ही कुएं की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बाकी लोगों से कहा, मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरह इस गधे को बचा सकते हैं। आप सभी अपने अपने काम पर लौट जाओ। यहाँ समय गंवाने से कोई लाभ नहीं होगा। और ऐसा कहकर आगे बढ़ने को ही था कि एक मजदूर बोला, मालिक, इस गधे ने सालों तक आपकी सेवा की। इस तरह तड़प तड़प के मरने मरने देने से अच्छा होगा कि हम उससे किसी कुएं में दफना दें। किसान ने भी सहमति जताते हुए उसकी माँ से हाँ मिला दी। चलो हम सब मिलकर इस कुएं में मिट्टी डालना शुरू करते हैं और गधे की यही दफना देते हैं। किसान बोला। गधा ये सब सुन रहा था और अब वह भी डर गया। उसे लगा कि कहाँ उसके मालिक को उसने बचा लिया। लौटते लोगों को दफनाने की योजना बनाकर यह सब सुन वह भयभीत हो गया। उसने हिम्मत नहीं हारी। भगवान को याद करके निकलने के बारे में सोचने लगा। अभी वह विचार में खोया था कि अचानक उसके ऊपर मिट्टी की बारिश होने लगी। मन में सोच ही रहा था, कुछ हो जाए पर प्रयास नहीं छोड़ेगा, आसानी से हार नहीं मानेगा। और फिर वह पूरी तरह उछाल मारने लगा। किसान भी औरों की तरह मिट्टी से भरी एक बोरी में झोंकने दी और उसमें झांकने लगा। उसने देखा कि जैसे कि मिट्टी गधे के ऊपर पड़ती है और शरीर से झटक देता है और वह भी ऊपर चढ़ जाता था। तब उस पे मिट्टी डाली जाती थी। वह यही करता, झटकता और ऊपर चढ़ जाता, झटकता और ऊपर चढ़ जाता। किसान भी समझ चुका था, अगर यूं की मिट्टी डलवाता रहा तो गधे की जान बच जाएगी। फिर कहता था कि हर मिट्टी डलवाता गया और देखते देखते कुएं के मुहाने तक पहुंच गया और अंत में कूद कर वह बाहर आ गया। मित्रों, हमारी ज़िंदगी इसी तरह होती है। हम चाहे जितना सावधानी बरतें, कभी न कभी मुसीबत रूपी गड्ढे में गिरी जाते हैं। पर गिरना प्रमुख नहीं है, प्रमुख है संभलना। बहुत से लोग बिना प्रयास किए ही हार मान लेते हैं, पर जो प्रयास करते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में उनके लिए मदद भेज ही देते हैं।